स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम इस चैप्टर की कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, देखिए ज़रा, इसमें हमारा जो पेंडिंग था वो था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डू यू नो फैक्टर देखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ टॉप से और इसको डायरेक्ट किया जाता है एप्रोप्रिएट और लोकेशन में जहाँ पर हम इसको फ्यूचर यूज़ करना चाहते हैं, इस पानी का यूज़ आगे करना चाहते हैं, वहीं पर लोकेट कर दिया जाता है। अगर हम एवरेज स्पेल की बात करें तो एवरेज ये है कि अगर किसी एरिया में 2 घंटे बहुत अच्छे वाली बारिश हो रही है तो आप वहाँ से 8000 लीटर पानी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए आए हैं और एग्जीबिशन किसकी है? हैंडीक्राफ्ट की है। ठीक है, जो आर्टिकल्स एग्जीबिशन में दिखाए गए हैं वो अलग अलग कंट्री से हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से हैं। मतलब मोना जो है वो एक बैग पिक करती है और एक्सप्लेन करती है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक्सक्लेम करती है बहुत हैरानी से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है उसको बैग वो। तो वो बहुत बोलती है कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बैग, बहुत अच्छा बैग है। तो उसकी जो टीचर होती है वो कहती है हाँ ये बहुत अच्छा बैग है और ये जूट से बना हुआ बैग है। डू यू सी दिस बास्केट्स, लैम्प स्टैंड्स एंड शेड्स एंड चेयर। तो फिर वो लैम्प शेड्स, बास्केट्स और चेयर्स को देखते हैं। दीज आर मेड ऑफ केन्स एंड बेम्बूज, कि ये किससे बने हुए हैं? केन्स और बेम्बूज के बने हुए हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रो इन प्लेंटी। ये रीज़न बताया गया है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है उसके अंदर बैम्बू जो है वो बहुत ज़्यादा उगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ। अब जैसी को बहुत अच्छा लग रहा है एक सिल्क स्कार्फ। ठीक है, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। जो टीचर है वो एक्सप्लेन करते हैं सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। दैट इज़ ब्रेड ऑन द मलबरी ट्रीज, जो कि मलबरी ट्रीज पर ग्रो करता है। The children understood that the plants provides us with many different products that we use in our day-to-day life। कि बच्चों को ये बात समझ आ जाती है कि ये जो प्लांट्स है वो हमें बहुत अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और वो चीज़ें जो हम आज की अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? एक नैरो जोन में जहाँ पर कांटेक्ट होता है लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का और एटमॉस्फेयर का, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फेयर कहते हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। बायोस्फेयर के अंदर जो लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो हैं ही, साथ में इंटरडिपेंडेंट भी है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं और ये इकोसिस्टम तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है? बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, हमें लकड़ी मिलती है प्लांट से, शेल्टर मिलता है एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट से जिसे हम लेते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल so essential for growing crops, एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स। अब प्लांट जो है वो शेल्टर बेल्ट का भी काम करते हैं, ये हम पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर में हेल्प होती है। गिविंग अस फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। टर्निप ऑयल जो तारपीन का ऑयल होता है, गम, मेडिसिन प्लांट्स होते हैं जो मेडिकल प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जड़ी बूटियाँ। एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर आवर स्टडी। और जो पेपर जिस पे हम स्टडी करते हैं वो भी तो हमें प्लांट से ही मिलता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर। बहुत ज़्यादा यूजेस हैं प्लांट्स के और इससे ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं कौन कौन सी हमें यहीं से मिल रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए। एक्वेटिक लाइफ होते हैं जो पानी में जीव होते हैं, उनकी वो लाइफ फॉर्म। ठीक है, दे प्रोवाइड अस क्या क्या देते हैं? मिल्क,
मिल्क, मीट, हिड्स होता है स्किन, एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक बी प्रोवाइड अस हनी एंड हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन होता है, जैसे क्या होता है, बीज कुछ फ्लावर्स के नेक्टर को उठाकर ले जाते हैं, दूसरी जगह गिरा देते हैं, वहाँ पर भी वही सीड्स जो है वो उगने लगते हैं, वही प्लांट जो है वो उगने लगते हैं। इसी तरह ये एनवायरनमेंट को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। अब डीकम्पोजर मतलब डीकम्पोजर की अगर हम बात आ रही है तो हम वल्चर को नहीं भूल सकते। वल्चर क्या है, बहुत ही बड़ा डीकम्पोजर है। क्यों? क्योंकि ये एक बर्ड जो है वो मरे हुए एनिमल्स को खा लेता है और वहाँ का जो एक तरह से स्क्वेंजर की तरह काम करता है। वहाँ के लाइफ स्टॉक डेड एनिमल्स हैं उनको खा लेता है, सिर्फ हड्डी छोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। So animals big or small all are integral or to maintain balance in the ecosystem। तो वही चीज़ है, छोटा एनिमल है या बड़ा एनिमल है, सभी इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर डू यू नो फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। Vulture in India subcontinent were dying of kidney failure of shortly after scavenging livestock threatened with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drugs for livestock use and breed vulture in captivity। इसका मतलब ये है कि वल्चर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। और ये जो वल्चर है, अभी कुछ रिसेंट रिसर्च से ये पता चला कि ये किडनी फेलियर से मरते जा रहे हैं। क्यों मरते जा रहे हैं? क्योंकि जो डिक्लोफेनेक एक इंजेक्शन है, पेन किलर है, जो कि किनको दिया जाता है, लाइव स्टॉक्स को दिया जाता है, एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। अब जब वल्चर इन एनिमल्स को खाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंजेक्शन जो है वो किसके अंदर जा रहा है, डिक्लोफेनेक, इसका इन्फेक्शन उसी के अंदर जा रहा है, जिसके कारण वल्चर्स की क्या हो रही हैं, किडनी फेल हो जाती हैं। तो इसीलिए ये एफर्ट्स लिए गए हैं कि इस इंजेक्शन को बैन लगा दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरी ऑन टेम्परेचर। अब किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ड्स आर ग्राउंड। जब मेजर वेजिटेशन है वो कहाँ पर मिलेगी हमें, कौन सी मिलेगी, फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेगी, स्क्रब्स मिलेगी और टुंड्रा। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है तो क्या मिलेंगे, बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, बड़ी ज़्यादा वेजिटेशन मिलेगी। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, क्योंकि वाटर सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। अगर मॉइस्चर डिक्रीज हो जाता है, वहाँ पर जो ट्रीज़ का साइज़ है वो भी शॉर्ट हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ग्रासेस मिलेंगे, वहाँ हमें छोटे छोटे ट्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही मॉडरेट, ये कहाँ पर होगा, ये मॉडरेट रेनफॉल होगा। और थोर्नी स्क्रब्स एंड बुशेस, स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अब जहाँ पर बिल्कुल कम रेनफॉल होगी वहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट्स। ऐसे एरियाज़ के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी गहरी जड़ें होती हैं। एंड लीव्स विद द थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, जो इनकी लीव्स होती हैं उसके अंदर एक वैक्सी फॉर्मेट होता है, जैसे बिल्कुल ही पिघला हुआ, जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो आसानी से ऊपर नहीं उड़ पाता, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचेस। अब टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन में हमें क्या मिले, और ये कहाँ पर होता है, पोलर रीजन के अंदर जो बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, मॉसेस एंड लीचेस मिलेंगे, मतलब काई वगैरह मिलेगी। टुडे देयर आर मैनी मोर people in the world than there were 2 centuries back। जितने 2 centuries पहले थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हो चुके हैं। उनको खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, तो क्या हो रहा है, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। इसीलिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े एरिया को क्लियर किया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, जिसके कारण ये फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, इसलिए हमें इसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ,
हेल्थ भी कह सकते हैं और वेल्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्थी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वेल्थ है हमारी। प्लांट्स गिव शेल्टर, प्लांट्स जो एनिमल्स को शेल्टर दे रहे हैं। टुगेदर दे मेंटेन, इसी तरह वो इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। चेंज इन क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कोज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या ह्यूमन इंटरफेयर ज़्यादा करता है, जैसे ह्यूमन इंटरफेयर कैसे करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो प्लांट और एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मैनी स्पाइसेस हैव बिकम वल्नरेबल, काफ़ी सारी जातियाँ ऐसी हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, जो वल्नरेबल मतलब कि ख़त्म होती जा रही, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ठीक है, या फिर ख़त्म होने की, लुप्त होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल ओरिजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर दैट एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये सब रीजंस है जिसके कारण ये रिसोर्सेज लुप्त होते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पॉचिंग, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉचिंग मतलब जो बर्ड्स या एनिमल्स के उनका व्यापार होता जा रहा है, जिसके कारण इनकी स्पाइसेस की, पर्टिकुलर स्पाइसेस की जो संख्या है वो ख़त्म होती जा रही है या ख़त्म होने की कगार पर है। द एनिमल्स आर पॉच्ड, क्यों एनिमल्स पॉच किए जा रहे हैं, क्यों उनका इलीगल ट्रेड किया जा रहा है, किस चीज़ का, हिड्स का, स्किन का, नेल्स, टीथ, होर्न्स एज फेदर। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, कौन कौन से एनिमल्स है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसरस और स्नो लेपर्ड और ऑस्ट्रिच एंड पिकअप, ठीक है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, जब लोगों को अवेयर किया जाएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये नेचुरल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं, ताकि इनको नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फॉर डिप्लीशन। इसलिए इन सबको, मतलब लेक्स बननी चाहिए, वेटलैंड्स होने चाहिए, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसेस इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर मतलब जो स्पाइसेस हैं उनकी जातियों को नहीं छेड़ा जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो हमारा एक एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेंट्स ऑफ मैनी स्पाइसेस, और इन हैबिटेंट्स के काफ़ी सारी स्पाइसेस के हैबिटेंट्स को बचाया जा सकता है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटिव किलिंग, मतलब शिकार होने लगा है कुछ बर्ड्स का, एनिमल्स का, और इसी के कारण क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होने के कगार पर है। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्रीज के बारे में, जैसे वन महोत्सव जो हैं वो इनकरेज किए जाने चाहिए कम्युनिटी लेवल पर भी। स्कूल चिल्ड्रंस को भी इनकरेज किया जाना चाहिए, ताकि वो टीवी में भी बर्ड्स प्रोग्राम्स को देखें, इनके बारे में अवेयर हो और विजिट करें ऐसे कैंप्स की, इनके हैबिटेंट, स्पाइसेस के हैबिटेंट्स के बारे में नॉलेज रखें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज, काफ़ी कंट्रीज़ ने ऐसे लॉ को भी पास किया है जो कि इलीगल ट्रेड को की मनाही करती है बर्ड्स और एनिमल्स की। इंडिया के अंदर किलिंग लायन को किल करना, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज़ इलीगल है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश की गई, जिसमें लिस्ट दी गई सेवरल स्पाइसेस और एनिमल्स और बर्ड्स की, जिसका ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ही मनाही है जिसके ट्रेड पर, जिसके व्यापार पर। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी, बिल्कुल हमारी एथिकल ड्यूटी है कि हम इन एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करें, ठीक है। अब साइट्स के बारे में देख लेते हैं। साइट्स क्या है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसेस ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में। इसका एम जो है वो इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, उससे उनको खतरा ना हो, उनको सर्वाइव करने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। रफली अगर हम बताएं तो 5000 स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, जिसके कारण इतने स्पाइसेस प्लांट्स के और इतने स्पाइसेस एनिमल्स के जो हैं वो प्रोटेक्ट किए गए। बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड लोज आर सम एग्जाम्पल। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।